Good morning, students. Let's start next topic. Yes, definition of political party. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो कि इकट्ठी मिलकर इलेक्शन लड़ती है और सरकार में सत्ता को हासिल करती है. जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो कुछ समाज के लिए कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के ऊपर सहमत होते हैं ताकि समाज सामूहिक अच्छा किया जा सके, ताकि समाज के भला किया जा सके. वो लोग इकट्ठे होते हैं जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम के ऊपर सहमत होते हैं ताकि समाज का अच्छा किया जा सके. हालांकि कुछ लोग इसके ऊपर अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी जो होती है ओवरऑल पार्टी का व्यू देखा जाता है. ओवरऑल पार्टी का व्यू देखा जाता है और पार्टी के लोग जो होते हैं, पार्टी जो होती है या पार्टी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को परसुएड करने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ दूसरों से बेटर क्यों हैं. ये बताते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग होते हैं वो लोगों को ये बताते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ जो है दूसरी पार्टी से बेटर क्यों हैं और वे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसके द्वारा? इलेक्शन में जीत को प्राप्त करके. जब वो जीत जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो सरकार बनाती है तो वो पॉलिसीज़ को लागू करती है. वो पॉलिसी जो वो लोगों को बताती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये पॉलिसीज़ लागू करेंगे. इस तरह पार्टीज़ जो हैं वो क्या हैं? पार्टीज़ एक्चुअल में समाज का पॉलिटिकल डिवीज़न है. ऑब्वियस है, अगर आप खुद भी देखो कि एक गांव है, एक गांव में मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुछ कांग्रेस पार्टी के समर्थक होंगे, कुछ बीजेपी पार्टी के समर्थक होंगे, कुछ अलग अलग पार्टीज़ के समर्थक होंगे. तो वो समाज का क्या हो गया? पॉलिटिकल डिवीज़न हो गया. तो इस तरह पार्टीज़ जो होती हैं वो समाज का ही हिस्सा होती हैं और इस तरह समाज में क्या हो जाती है? पार्टीशन से. पार्टीशनशिप का मतलब है समाज जो है अलग अलग वर्गों में बंट जाता है, अलग अलग धड़ों में बंट जाता है. पार्टीज़ जो हैं वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या होते हैं? मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेनली 3 तरह के लोग होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले द लीडर्स, जैसे कि बड़े बड़े नेता लोग. अब अगर हम बात करें कांग्रेस की या बीजेपी की बात करें तो लीडर्स में हम क्या कह सकते हैं? लीडर्स में हम ये कहेंगे कि जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एक्टिव मेंबर में क्या होते हैं? जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे सक्रिय कार्यकर्ता, जो पार्टी का समर्थन जुटाने के लिए क्या करते हैं? पार्टी का समर्थन जुटाने के लिए कार्य करते हैं, तो वो एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं. थर्ड होते हैं फॉलोअर्स, जो समाज के फॉलोअर, जैसे कि कोई भी पर्सन है वो कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस की फेवर लेता हूँ, वो कांग्रेसी हो गया. बीजेपी की फेवर लेता हूँ, दैट इज़ फॉलोअर्स. थर्ड कॉम्पोनेंट्स क्या है? फॉलोअर्स. क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, मेंशन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो दैट इज लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज, define political party and mention 3 components of political party. Simple question, very 3 marks. Next है कि political party करती क्या है. अगर क्वेश्चन आता है why do we need political party, तो भी हम functions देंगे और function का मतलब political party के कार्य क्या क्या होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है political party क्या करती है. सबसे पहले political party आपकी क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है, contest इलेक्शन. ज़्यादातर इलेक्शंस में क्या होता है? ज़्यादातर डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो हैं वो कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं. पार्टीज़ के द्वारा कैंडिडेट्स को चुनने का तरीका हर देश में अलग अलग होता है. यूएसए में जो पार्टी के मेंबर्स हैं
या पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो कैंडिडेट को चुनते हैं। जबकि ज़्यादातर देशों में लाइक इंडिया में हमारे जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो कैंडिडेट को चुनते हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए कि इस सीट से ये व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा। तो वो हमारे देश में कौन चुनता है, हमारे देश में टॉप पार्टी लीडर्स चुनते हैं। जबकि यूएसए में मेंबर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो वोट डाल के वो बताते हैं कि जिसको जब मेंबर्स और सपोर्टर के वोट ज़्यादा मिलते हैं उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इंडिया में अलग है, ज़्यादातर देशों में इंडिया वाला मॉडल ही फॉलो किया जाता है जिसमें टॉप पार्टी लीडर जो हैं वो कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर आपका लेजिस्लेटिव सीट के ऊपर कौन पार्टी से कौन मेंबर इलेक्शन लड़ेगा इसका चुनाव किसने किया था, टॉप पार्टी लीडर्स ने किया था। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है। पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा फंक्शन क्या है। पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा फंक्शन है कि वो अपनी अलग अलग पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को वोटर्स के सामने रखती हैं और उसमें से वोटर्स फिर चूज करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आपके लिए, हम समाज के लिए ये करेंगे, समाज के लिए वो करेंगे। बीजेपी पार्टी अलग से अनाउंस करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये पॉलिसी बनाएंगे, हम ये प्रोग्राम्स बनाएंगे। अब ये वोटर्स के ऊपर होता है कि वोटर्स को किसको चुनना है। ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, इसको आप यू विल रीड। एंड थर्ड फंक्शन क्या है, पार्टीज जो हैं देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। पार्टीज जो हैं देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेनली कानून क्या होते हैं, कानून लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर कानून हमारी कार्यपालिका में, या हमारे लॉज जो हैं कार्यपालिका में, लेजिस्लेचर में उन कानूनों पर बहस होती है, फिर उसके बाद वो पास होते हैं। ज़्यादातर जो मेंबर्स जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपने पार्टी के नेतृत्व की डायरेक्शन में जाते हैं। वो जैसे पार्टी लीडर डायरेक्शन देता है कि कोई भी बिल है वो बिल पेश किया जाता है, वो बिल जो उस पार्टी के फेवर में उसे जाना होता है। फोर्थ पॉइंट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट है पार्टीज क्या करती है, पार्टीज सरकार बनाती है और चलाती है। ऑब्वियसली अगर आप हरियाणा अगर उसमें देखो, देश में देखो, हम अपने कंट्री में देखो तो ऑब्वियसली क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी एक पार्टी है। बीजेपी ने क्या बनाई हुई है, सरकार बनाई हुई है और सरकार को चला रही है। ज़्यादा बड़े डिसीजन जो है मेनली किसके द्वारा लिए जाते हैं, हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं, एग्जेक्टिव्स के द्वारा लिए जाते हैं। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स कौन कहलाते हैं, जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है। हमने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्टिव्स। ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मनोहर लाल खट्टर है, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, ये क्या हैं, ये सारे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इनको क्या करती है, पार्टीज ही इन लीडर्स को रिक्रूट करती है। रिक्रूट का अर्थ उनको भरती है। पार्टीज ही लीडर्स की रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है, उसके बाद मिनिस्टर बनाती है ताकि वो सरकार चलाए जैसा वो चाहती है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है पार्टीज जो है वो क्या करती है, जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो ऑपोजिशन की भूमिका निभाती है। सत्ता में रहते हुए जो पार्टी सत्ता में होती है उसके अगेंस्ट वो रोल ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभाती है। अगर हम हरियाणा की लेजिस्लेशन की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो इस समय कांग्रेस पार्टी हमारी ऑपोजिशन की भूमिका निभा रही है। और वो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पॉलिसी रखी जाती है तो उसके खिलाफ अगर उसे कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिखता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है। ऑपोजिशन पार्टी जो है वो क्या करती है, मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन को इकट्ठा करती है। 6 पॉइंट आपका पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियंस। पार्टीज क्या करती हैं, लोगों के विचारों को बदलने की कोशिश करती हैं, बदलती हैं। पार्टीज जो हैं लोगों के विचारों को बदलती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और जब इलेक्शंस होते हैं या कैंपेनिंग की जाती है तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के जो रनिंग गवर्नमेंट होती है उनके मुद्दों को उठाती है कि अगर ये पार्टी ने काम सही नहीं किया है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊँ, एग्जाम्पल
वजह से कि आपकी डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई। नोटबंदी से क्या हुआ था कि कुछ कांग्रेस पार्टी हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते रही थी कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया है ये इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है। इसके बारे में वो लोगों को बताती है कि डिमोनेटाइजेशन करने से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों के ओपिनियन चेंज होते हैं। लोग जो हैं दूसरी पार्टीज़ की बातों को सुनकर कि हाँ ये इस पार्टी ने ये काम गलत किया, तो वो वैसे ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वे मुद्दों को हाईलाइट करती हैं, मुद्दों को उठाती हैं। पार्टीज़ के लाखों की तादाद में मेंबर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, जो कि पूरे देश में फैले होते हैं। ज़्यादातर ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आंदोलन चलाती हैं। लोगों के द्वारा जो समस्याएं उठी होती हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चलाती हैं, आंदोलन चलाती हैं। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं लोगों के विचारों को, लोगों के ओपिनियन को बदलने की कोशिश करती हैं। 7वां पॉइंट है हमारा, पार्टीज़ जो है वो क्या करती हैं, पार्टीज़ लोगों को गवर्नमेंट मशीनरीज और वेलफेयर स्कीम्स तक पहुंच बनाती हैं। पार्टीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी, कहने का इस पैराग्राफ में ये मतलब है कि एक आम नागरिक है, एक आम नागरिक अपनी समस्या को लेकर अपने एमएलए और एमपी के पास जाना ज़्यादा पसंद करता है बजाय किसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के, क्योंकि उसे लगता है कि वो मेरी बात को सुनेगा, क्योंकि उसे नेक्स्ट ईयर वोट चाहिए होगा, नेक्स्ट जब भी टर्म आएगा तो उसको वोट चाहिए होगा। तो इस तरह ऑर्डिनरी सिटीजन जो है उसके लिए लोकल पार्टी लीडर के पास अप्रोच करना आसान हो जाता है बजाय किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के। एग्जाम्पल के लिए डीसी के पास जाना मुश्किल है, बजाय उसकी तुलना में एमएलए के पास जाना ज़्यादा आसान है। इस तरह पार्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, लोगों की नीड्स और डिमांड्स के प्रति रेस्पॉन्सिव होती हैं। अदरवाइज पीपल जो है अगर वो रेस्पॉन्सिव ना हो तो लोग जो हैं वो लोग उनको इलेक्शंस में रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर क्वेश्चन ये भी आता है, अदरवाइज क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, तो भी आप ये उसके कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम करती है, इस वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका नेसेसिटीज़ है, यू विल रीड बाय ऑन। इसमें यही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का ही मतलब नहीं रह जाता है। डेमोक्रेसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, यू हैव टू लर्न दिस वन।